भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे गरीब किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो मेहनत तो करता था, लेकिन उसकी गरीबी उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती थी। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि इस देश के लाखों किसानों की हकीकत भी है। इस गांव में एक किसान रहता था, नाम था रामलाल। रामलाल के पास बस 2 बीघा जमीन थी और उसी के सहारे वह अपने परिवार का पेट पालता था। सुबह होते ही वह हल लेकर खेत पर निकल जाता और दिन भर मिट्टी में पसीना बहाता। लेकिन किस्मत देखो, कभी बारिश ज्यादा हो जाती, कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी कीड़े फसल बर्बाद कर देते। मेहनत पूरी थी, पर फल नहीं मिल रहा था। एक साल की बात है, रामलाल ने बड़ी मेहनत से गेहूं की फसल लगाई थी। उम्मीद थी कि इस बार अच्छी फसल होगी और उसके घर के हालात सुधरेंगे। लेकिन तभी कुदरत ने एक और खेल खेला। अचानक बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो गई। पूरी फसल चौपट हो गई। रामलाल के पास पहले से ही उधार था, अब और कर्ज लेने की नौबत आ गई। वह गांव के साहूकार हरिराम के पास गया। हरिराम ने मोटे ब्याज पर उसे कर्ज तो दे दिया, लेकिन बदले में उसकी जमीन गिरवी रख ली। रामलाल के पास अब मेहनत के सिवाय कुछ नहीं बचा था। कर्ज बढ़ता गया और साहूकार की क्रूरता भी। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि घर में खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था। पत्नी सीता रोज मिट्टी के चूल्हे को घूरती रहती, लेकिन उसमें आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। बच्चे भूख से रोते रहते और रामलाल के पास उन्हें चुप कराने के अलावा कोई चारा न था। गांव वालों ने कहा, रामलाल, शहर चला जा, वहां कोई काम मिल जाएगा। लेकिन उसे अपनी मिट्टी से प्यार था। वह यही सोचता कि अगर वह चला गया तो उसके खेत का क्या होगा। फिर एक दिन उसे पता चला कि सरकार की ओर से किसानों के लिए एक योजना आई है, जिससे उन्हें मुआवजा मिल सकता है। वह उम्मीद लेकर सरकारी दफ्तर पहुंचा, लेकिन वहां अफसरों की बेरुखी और बाबुओं की रिश्वतखोरी ने उसे थका दिया। उसकी अर्जी को बार बार टाल दिया गया। थक हार कर वह गांव वापस आ गया। इस बार उसके पास कोई चारा नहीं था। भूख और कर्ज की मार से तंग आकर उसने अपने खेत को बेचने का फैसला कर लिया। जिस जमीन को वह अपनी मां की तरह मानता था, उसी को छोड़ने का वक्त आ गया था। जब उसने जमीन बेची तो साहूकार ने भी अपना हिस्सा काट लिया। उसके हाथ में कुछ पैसे बचे, जिनसे कुछ दिन की रोटी का इंतजाम हुआ, लेकिन भविष्य फिर भी अंधकार में था। लेकिन रामलाल ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर खेती नहीं कर सकता तो मजदूरी ही सही। उसने गांव के दूसरे किसानों के खेतों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे जोड़े और फिर एक दिन छोटा सा खेत खरीदा। अब भी वह अमीर नहीं था, लेकिन उसने सीख लिया था कि गरीबी से लड़ने का एक ही तरीका है, संघर्ष। तो दोस्तों, ये थी गरीब किसान की गरीबी की कहानी। ये कहानी सिर्फ रामलाल की नहीं, बल्कि हर उस किसान की है जो मेहनत करता है, लेकिन हालात से हार जाता है। हमें मिलकर इन किसानों की मदद करनी होगी, ताकि कोई और रामलाल अपनी जमीन और सपनों से हाथ न धो बैठे। कहानीकार ने अपनी बात खत्म की और चौपाल में बैठे लोग गहरी सोच में पड़ गए। शायद इस बार वे अपने गांव के किसानों के लिए कुछ करने की ठान चुके थे।